हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के महान व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो दोस्तों, उनके जीवन से जुड़ी कई रोचक जानकारियाँ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। वह भारत के महान वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण उन्हें अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, आपको हम इनका कुछ संक्षिप्त परिचय बता दिया है आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको बता दे रहे हैं इनके बारे में। इनके बारे में हम बात करेंगे प्रारंभिक जीवन, नेटवर्थ, बुक्स, एज, अवार्ड्स आदि के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको दे रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनका प्रारंभिक जीवन जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपनी सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। इनकी माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चीज़ों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय उनका मैथ सब्जेक्ट इनका मुख्य विषय और रुचि वाला विषय था। दोस्तों, इनके बाद बात करते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, रामनाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की और स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम अय्यादुरै सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना यह था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत ज़रूरी होता है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण ही आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम या बरकरार रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में 1954 को भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और वह प्रोजेक्ट इंजन ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया गया। यानी उनको प्रोजेक्ट इंजन जो था, यानी रॉकेट का इंजन, उन्हें मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया गया था। तो अगर यह मॉडल न बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी, ऐसा कहा गया था कॉलेज की तरफ से।
फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी न दिन और न भूख देखी न प्यास, मात्र 24 घंटे में ही अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज, सॉरी मैंने वहाँ पर इंजन बोल दिया है, तो वह इंचार्ज होगा। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन की कई चुनौतियों का डटकर सामना किया और उनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का करियर के बारे में बात करें तो उनकी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई साथ भी काम किया, यानी जो साराभाई विक्रम यानी साराभाई थे उनके साथ भी इन्होंने ये काम कर चुके हैं। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहाँ पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इस पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा। दोस्तों, वर्ष 1963 से 1964 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। वहाँ प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970-1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने कार्यों की सफलता के कारण देश की प्रसिद्धि यानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दी थी। तो दोस्तों, यह थी इनकी बायोग्राफी और उनके कुछ कार्य और उनका भारत के प्रति जो इनका योगदान था उसके बारे में यह वीडियो थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपको ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में समझाने के लिए अगली वीडियो में, तो बने रहिए। तो जय हिंद।